चलो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कंडक्टेंस जानने से पहले जानना पड़ेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस। पढ़े होगे 9th-10th में, फिजिक्स में भी है पढ़ना। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, करंट फ्लो को कम करता है, ठीक है। ठीक, तुम्हारा भी जवाब सही है, चार्ज के फ्लो को कम करता है, तभी करंट का फ्लो कम होगा। तो करंट का फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। किसी में करंट बहुत तेजी से भागता है, किसी में धीरे से चलता है, ठीक है। तो किस नेचर की वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। यानी अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन सा प्रॉपर्टी, विच रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने वाला जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहता है, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग अलग पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादा अगर कंडक्टर का लेंथ होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वहां कम हो सकता है, और नेचर पर तो डिपेंड करता ही है, ठीक है। यानी जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एल बाई ए के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल बाई ए। एल को कहते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल को क्या कहा जाता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, उस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं रो से। क्या चीज से डिनोट करते हैं, और रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रो हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का कंडक्टिविटी को कम करता है, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पे, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेंथ अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ रो पर भी डिपेंड करता है। रो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, ठीक है। रो क्या होता है, रो को कैसे डिफाइन करेंगे, रो जो होता है वो आर के बराबर होगा जब एल और ए 1 यूनिट होगा, एक यूनिटी होगा, ठीक है। यानी अगर कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उस समय जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है समझ में आ गया। इसके बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस,
कंडक्टेंस को यहाँ हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्ट करने का एबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का एबिलिटी। जिस कंडक्टर में ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये किसके लिए होता है? कंडक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। और कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तीन तरह का मटेरियल होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें करंट पास हो सकता है, इंसुलेटर जिसमें नहीं पास हो सकता है, सेमी कंडक्टर जिसमें बहुत थोड़ा पास होता है, ठीक है, लेस अमाउंट में पास होता है, ठीक है। इसको डिटेल्स में पढ़ना था सॉलिड स्टेट में, जो कि हट गया था, ठीक है। तो बस थोड़ा सा समझ लो इसको। कंडक्टर मीन्स क्या होगा? ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट इजीली पास हो सकता है, ठीक है। अब कंडक्टर भी दो तरह का होता है। कंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक मेटालिक कंडक्टर, दूसरा, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो किसके फ्लो होने के कारण पास होता है? चार्ज के फ्लो होने के कारण, ठीक है। किसकी वजह से? ठीक है। अब मेटालिक कंडक्टर में जो चार्ज होता है, मेटालिक कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। मेटालिक कंडक्टर में चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगा वो किसके वजह से होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसके वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। बेसिक चीज समझ जाओगे तब सारा चीज समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला रटोगे, डेफिनेशन रटोगे, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंडक्टिविटी होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है इसमें जो चार्ज होता है वो होता है आयंस। इसमें चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होता है वो, उसमें जो चार्ज होता है वो आयंस होता है। मेटालिक कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी एक वर्ड में समझे तो चार्ज जब कंडक्ट करता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कंडक्टेंस के ऊपर। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, क्या बताएं? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहां हम लोग इस चैप्टर में जो कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो मेटालिक कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो वर्ड कंडक्टेंस का यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या कहेंगे इसको? कंडक्टेंस। या हम लोग यहाँ जो कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंसेप्ट एक ही होता है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए हो या मेटालिक कंडक्टेंस के लिए। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। किसका उल्टा? ठीक है। यानी G बराबर क्या हो जाएगा? 1/R। G बराबर क्या हो जाएगा? 1/R, ठीक है। अब इसका यूनिट अगर पूछा जाएगा तो यूनिट क्या होगा? यूनिट भी आता है एग्जाम में। यूनिट, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा? पर ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। ओम होता है, ठीक है। तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स जो होता है
या इसी को MHO भी बोलते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं MHO, ठीक है। या तो ओम इनवर्स या तो MHO, या इसका एक सिंबल होता है कैपिटल S जिसको कहते हैं साइमन। क्या पढ़ा जाता है इसको? साइमन। तो ये क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट है? किसका यूनिट? तो कंडक्टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है। अब कंडक्टेंस कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? कंडक्टेंस किसके फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या है समझो। बेसिक मीनिंग कंडक्टेंस का क्या है? एबिलिटी टू कंडक्ट हम बता दिए। बेसिक इसका अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? चार्ज जो होता है वो क्या होता है? चलता है। चार्ज चलता है, चार्ज फ्लो होता है। तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा? कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका स्पीड ज्यादा है या कम है, स्पीड पर ही निर्भर करेगा ना। अगर जो भी चार्ज है, चाहे मेटालिक कंडक्टर का बात करें या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का बात करें, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस, स्पीड जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना अधिक होगा। अब अलग अलग फैक्टर का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फैक्टर्स में भी यही चीज दर्शाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट, मेन कंसेप्ट क्या देखना है कि जो स्पीड किस में ज्यादा है, कौन स्पीड को बढ़ा रहा है, किस कंडीशन में आयंस का स्पीड बढ़ रहा है उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, किस कंडीशन में आयंस का स्पीड कम हो रहा है उसका कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो आयन में टूट जाता है, ठीक है। अब वो आयन जो होगा, ठीक है, आयंस जो होगा उसका स्पीड ज्यादा है या कम है, ठीक है, या आयंस की संख्या ज्यादा है या कम है, इस बात पर निर्भर करेगा। दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं सोडियम क्लोराइड और दूसरा लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। हाँ बोलो। सोडियम क्लोराइड जब सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो ये कौन कौन सा आयन में टूटेगा? ये Na+ और Cl-, ठीक है। अब NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग है। एसिटिक एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। तो वीक है तो इसमें कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा या पार्शियली आयोनाइज होगा? पार्शियली आयोनाइज होगा, ठीक है। पार्शियली आयोनाइज होगा यानी CH3CO- और H+ आयंस का संख्या कम रहेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में, ठीक है, उसका कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो कम आयन प्रोड्यूस करेगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट का? समझ में आ गया? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे निर्भर कर रहा है? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कंडक्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेकेंड फैक्टर साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयंस।
ठीक है, आयंस के साइज पे निर्भर करेगा। आयंस के साइज पे किस तरह से निर्भर करेगा? जो आयन छोटा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, या बड़ा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा? छोटा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं Na प्लस और K प्लस है, तो Na प्लस और K प्लस में से किसका स्पीड ज्यादा होगा? साइज किसका छोटा या बड़ा है, कैसे निकालते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, भूल गए? Na प्लस ऊपर है कि K प्लस ऊपर है? ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो छोटा कौन होगा, Na प्लस या K प्लस? K प्लस छोटा होगा, Na प्लस। तो क्या होगा, साइज किसका अधिक होगा? K प्लस का। तो स्पीड अधिक किसका होगा? Na प्लस। ठीक है, साइज ऑफ आयंस पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, कोई एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है, बहुत सारा फैक्टर कंबाइंड इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो कोई एक फैक्टर सपोज करता है, दूसरा अपोज करता है, और ओवरऑल देखते हैं कि क्या होगा इफेक्ट। ठीक है, तीसरा इफेक्ट सॉल्वेशन। तीसरा फैक्टर क्या है? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब क्या हो गया? जो भी सॉल्वेंट होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा, जैसे मान लो Na प्लस है, तो Na प्लस के चारों ओर क्या होता है? सॉल्वेंट का घेरा बन जाता है। सॉल्वेंट का क्या बन जाता है? घेरा बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? उसका स्पीड को कम करेगा कि बढ़ाएगा? सॉल्वेंट स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा? फ्री आयन है वो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, कि सॉल्वेंट ज्यादा है तब ज्यादा तेजी से दौड़ेगा? फ्री आयन ज्यादा तेजी से दौड़ेगा। तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? विथ इंक्रीज इन सॉल्वेशन, विथ इंक्रीज इन सॉल्वेशन कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए, घटेगा। ठीक है, सॉल्वेंट पे क्या इफेक्ट होगा? घट जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेशन पर निर्भर करता है, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो वहां पे कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो कम होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी पे डिपेंड कैसे करेगा? विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? विस्कोसिटी किसको कहते हैं? विस्कोसिटी किसको कहते हैं? विस्कोसिटी सॉल्यूशन का एक तरह से रेजिस्टेंस है। एक लेयर को दूसरे लेयर में स्लिप करने, जितना इजीली स्लिप करेगा उसका विस्कोसिटी उतना कम है। जितना रेजिस्ट करेगा लिक्विड एक दूसरे को, उतना विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा तो क्या करेगा? आयंस के स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो विस्कोसिटी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्यों? कि वो आयंस के फ्लो को कम कर देता है, उसका स्पीड को
कम कर देता है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट में है टेम्परेचर। अगला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, ध्यान रखना। हम किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस में घटेगा, ठीक है। यहाँ बाकी सारा तो ये तो सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो मेटालिक कंडक्टर के लिए अलग होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए अलग होगा। मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर घट जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। कारण क्या है? पहले ही हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होता है? तुम बोलो। मेटालिक किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बैठ गया किसकी वजह से? ठीक है, आयंस की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आता है? ठीक है, मेटालिक कंडक्टर का क्या कंसेप्ट है? एक पॉजिटिव आयन होता है और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन फिक्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन फिक्स होता है, फ्लो होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव आयन यानी एटम का जो रेस्ट पार्ट है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम का जो रेस्ट पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, मेटालिक एटम का, ठीक है, जिसको कर्नल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो कर्नल्स है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कर्नल्स का स्पीड बढ़ेगा, तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रेजिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रेजिस्ट कर देता है। इसीलिए मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर घट जाता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर घट जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो सभी आयंस भागेगा, और सभी आयंस से भागेगा तो क्या हो जाएगा? आयंस का स्पीड बढ़ेगा। और यहाँ तो कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट की वजह से ही हो रहा है, तो जितना तेज आयंस चलेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। इसीलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ गए? कंडक्टिविटी, ठीक है, या इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। कंडक्टिविटी को ही क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका सिंबल होता है कैपिटल के, लिखते हैं ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। कैपिटल के कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके लिखा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ऊपर वाला लाइन ऐसे कर्व जैसा होता है और ये ऐसे होता है। इसको पढ़ा जाता है कप्पा। क्या पढ़ते हैं इसको? कप्पा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। कप्पा क्या हो जाएगा? 1/ρ। अब कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में रिलेशन, क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से ही हम लोग ले आएंगे। यहाँ रो का वैल्यू हम लोग 1/ρ का वैल्यू कहाँ से लेंगे? रेजिस्टेंस में सबसे पहले बताए थे। R बराबर क्या होता है? वी नो दैट R बराबर क्या होता है?
रो L बाई A, ठीक है। तो हम लोग रो को इधर ले आएंगे, R को इधर ले आएंगे, तो 1 बाय रो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय R इंटू L बाई A होगा ना। और 1 बाय रो क्या है, कंडक्टिविटी। 1 बाय रो क्या है, कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय R को क्या कहते हैं, G, कंडक्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, कंडक्टेंस G, इंटू L बाय A जो है, L बाय A, इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। और इसको डिनोट करते हैं G स्टार से। क्या जैसे डिनोट करते हैं, G स्टार से। यानी कप्पा बराबर क्या हो गया, G इंटू G स्टार, ठीक है। यानी कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी बराबर क्या हो गया, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी क्या हो गया, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट का यूनिट पूछता है, कंडक्टेंस का यूनिट पूछता है, कंडक्टिविटी का यूनिट पूछता है, तो यूनिट पर बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हर साल एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है यूनिट पे। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 बाई आर। 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या साइमन कैपिटल एस। और अगर लेंथ जो है सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। या अगर एसआई यूनिट में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। किसका यूनिट हो जाता है, किसका यूनिट, कंडक्टिविटी का। और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ये बताओ क्या होगा, पर सेंटीमीटर या पर मीटर, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है।